ताने देने वाली सास। आज की कहानी है शांति देवी की। परिवार में एक न एक सदस्य ऐसा होता है जिसकी आदतों से पूरा घर परेशान होता है, और इस घर की मुखिया शांति देवी थी वो इंसान। उनकी आदत थी सबको ताने मारने की, चाहे पति ईश्वर लाल हो या दोनों बच्चे। ताने मार मार के सबका दिमाग खराब कर देती थी शांति देवी। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। तुम्हारा कॉलेज वगैरह कैसा चल रहा है? हाँ भैया, कॉलेज तो ठीक ही चल रहा है। पढ़ाई कर कर के मैं तो थक जाती हूँ। समझ ही नहीं आता कितना पढ़ने के लिए। हाँ, वैसे भी पता ही है कि तू कितनी अच्छी पढ़ाई करती है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करा कर। पता चला कि फर्स्ट आए, वो भी पीछे से। भैया आप भी ना मुझसे फालतू के मजाक मत किया करो। हाँ नहीं तो बैठे रहो, अब अकेले जा रही हूँ मैं। अरे अरे बहना, मैं तो मजाक कर रहा था। कहाँ जा रही है तू? अरे सुन तो। उतने में ईश्वरलाल शांति देवी को आवाज देके बुलाता है। अरे ओ शांति देवी, सुनती हो? पता है आज तुम्हारे बेटे राजेश के लिए रिश्ता आया है। बोल रहे हैं कि लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। अगर हमारे घर की बहू बनेगी तो हम सबके भाग खुल जाएंगे। अजी क्या बात कह रहे हैं जी आप? क्या लड़की इतनी सुंदर और सुशील है? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अभी जाके राजेश से पूछती हूँ कि उसका इस रिश्ते के बारे में क्या कहना है। लड़की की तस्वीर हो तो दिखा दीजिए ना। अजी तस्वीर की बात क्या करती हो? लड़की वालों ने हमें लड़की को देखने के लिए उनके घर बुलाया है। तैयारी कर लो, कल ही जाना है उसे देखने के लिए। और राजेश से भी पूछ लो कि उसका क्या कहना है। हाँ जी, वो तो पूछूंगी। अभी जाके राजेश को बताती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसका क्या कहना है इस बारे में। माँ बहुत खुश हो जाती है और बेटा राजेश से जाकर राजेश, पूछती है। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तेरे पापा बता रहे थे कि गांव से मौसा जी ने उनको एक लड़की के बारे में बताया है। पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील है। तेरे लिए एकदम जचेगी। क्या माँ, आप भी? अब इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? जैसा आपको और पिताजी को ठीक लगे। जितना तू शर्मा रहा है उससे तो यही पता चलता है कि तू भी लड़की को देखना चाहता है। अब हमारा राजेश शादी के लिए तैयार हो चुका है। राजेश को समझ नहीं आता कि वो क्या अरे कहे। माँ, क्या आप भी? अगले दिन सब लोग लड़की वालों के हे यहाँ निकल भगवान, पड़ते कहाँ हैं। रह गए तेरे पापा? हर जगह लेट करते हैं, अभी भी लेट ही कर रहे हैं। अरे माँ, क्यों गुस्सा करती हो? आते ही होंगे ना पापा। ज़रा वेट तो करो। सब लोग निकल पड़ते हैं लड़की वालों के घर, और राजेश और रमा को अकेले में मिलवाते हैं। दोनों बहुत ही हिचकिचाते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को वैसे बताते हैं। आप बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और आपको किन किन चीज़ों में रुचियाँ हैं? जी मैंने इंग्लिश में एमए किया है और मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद हैं। जैसे मुझे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। वन ऑफ माय हॉबी है जी डांस करना। फिर तो तुम्हारी और माँ की बहुत जमेगी। माँ को भी डांस करना बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। फिर मैं और माँ जी साथ में मिलकर डांस प्रैक्टिस किया करेंगे। रमा और राजेश की शादी हो जाती है और रमा का पहला दिन होता है ससुराल में। शांति देवी उसे मीठा बनाने के लिए कहती है, पर अरे हमारी बहू, शांति जल्दी अपनी तैयार हो आदत से जा। आज मजबूर। शादी के बाद तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाना सबके लिए। हाँ जी माँ जी, तैयार तो हो गई हूँ जी मैं। बस अभी आती हूँ किचन में। वैसे आपने बताया नहीं मीठे में क्या बनाना है। जो भी तुझे तेरी माँ ने सिखाया हो वही बना देना। वैसे तुझे देख के लगता तो नहीं कि तुझे कुछ बनाना आता भी होगा। क्या माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी आपको खीर बना के खिलाती हूँ। किचन में निक्की उसकी मदद करने चली जाती हाँ है। जी दीदी, आप मुझे सब कुछ बता दीजिए कि किचन में कहाँ पे क्या रखा है। अभी बढ़िया सी खीर बना के आपको और माँ जी को दिखाती हूँ। अरे क्या भाभी, आप भी माँ की बातों का बुरा मानती हो। माँ की तो आदत है बात बात पे ताने देने की। उसको आप ज़्यादा दिल पे मत लिया करो। आप जैसी भी खीर बनाओगी हम खा ही लेंगे। निक्की उसे समझाती तो है, पर रमा को तो बुरा लग हाँ चुका दीदी, होता है। बुरा नहीं मानती, कोई बात नहीं। निक्की माँ के पास जाती है और उन्हें क्या समझाती माँ, कि वो आप ऐसा भी ना भाभी को करे। बात बात पे ताने देती रहती हो। कब सुधरेगी तुम्हारी ये आदत?
हम तो तुम्हारे बच्चे हैं तो सुन लेते हैं, वो तो किसी और की बेटी है, तुम्हारी बहू। थोड़ा ध्यान रखा करो माँ। अरे मैं कहाँ किसी को ताने देती हूँ, मैं तो बस सच बोलती हूँ। अब बुरा अपने आप लग जाता है तो इसमें मैं क्या करूँ। क्या माँ, तुम्हें तो कुछ समझाना भी बेकार है, तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। शाम को राजेश ऑफिस से लौटता है और क्या रमा पर को रमा, उदास देखता क्या है। बात हो गई? मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का बुरा लग गया है? मैं माँ से बात करता हूँ। रमा उदास होकर उससे बताती पता है। नहीं माँ की आदत ऐसी क्यों है। मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ माँ मुझे हर बात में ताना देती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं उनके ताने सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ? पर रमा की तो आदत ही ऐसी थी, वो तो अपने पति को भी नहीं छोड़ती थी। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, काम करते करते मेरी तो कमर ही दुख गई। हाँ जी, काम तो एक सिर्फ आप ही करते हैं। हम तो दिन भर घर पर बस सोते रहते हैं, हम थोड़ी ना थकेंगे। क्या शांति, तुम्हारी भी ये ताने देने की आदत कब जाएगी समझ नहीं आता। मैं तो तुम्हें बस बता रहा था कि थक गया हूँ। सुन लिया जी, सुन लिया। अब जाके हाथ मुंह धोइए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन निक्की भाभी को बताती है कि उसके कॉलेज में कोई प्रोग्राम है जिसमें सभी को साड़ी पहननी है। रमा बहुत ही खुश होती है और अपनी नंद को तैयार करने के लिए एक्साइटेड भी, लेकिन हमारी शांति देवी की तो उसमें भी तकलीफ होती है। कल आपका कॉलेज में फंक्शन है ना दीदी, मैं ही तैयार करूँगी कल आपको। मैं आपको इतनी सुंदर साड़ी पहनाऊंगी कि सब सहेलियाँ आपकी देखती रह जाएंगी, है ना जी? हाँ भाभी बिल्कुल, आप ही मुझे तैयार करना कल के लिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। पर शांति देवी कहाँ मानने वाली थी, दो ताने दे ही देती है तू बहू को। तैयार करेगी इसको? इससे अच्छा तो वो खुद ही अपने हाथ से तैयार हो जाए। तुझे तैयार करना नहीं आता होगा। मेरी बेटी तो अपने आप ही बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। रमा को बातों का बुरा लग जाता है हाँ और वो जी वहाँ माँ से जी, चली जाती है। जैसा आप बोले। क्या माँ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब बोलने की? भाभी को करने दो ना मुझे तैयार, वो मुझे अच्छे से साड़ी पहना देंगी। ठीक है बेटा, मैं तो तेरे लिए ही बोल रही थी। तू खुद ही इतनी अच्छी तैयार हो जाती है, लेकिन मेरी बातें तो सबको बुरी ही लगती है। कोई बात नहीं, हो जा अपनी भाभी से तैयार। अब रमा से अपनी सास की ये आदत बर्दाश्त नहीं होती और आखिरकार वो अपने पति राजेश को इस बारे में बता ही देती है और कहती है कि वो अपनी माँ को समझाए, वरना वो घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ जी, बहुत हो गया अब माँ जी का। मैं बोल दे रही हूँ आपको, अब आप उनको ना समझा लीजिए, वरना कहीं मैंने कभी उनको कुछ बोल दिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा जी। अरे तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? शांत हो जाओ। आज ही मैं निक्की और पिताजी से इस बारे में बात करके कोई ना कोई हल निकालता हूँ। राजेश को पता था कि अब निक्की ही कुछ कर सकती है, इसलिए वो निक्की के पास निक्की, पहुंच जाता है। कुछ कर, अब तू ही माँ को समझा सकती है। माँ की ताने मारने की आदत अब निक्की को बुरी लगने लगी है। क्या भैया, अब आपको तो पता ही है, माँ की तो आदत ही है ताने मारने की। आप भाभी को क्यों नहीं समझाते कि माँ की बातों को दिल पे ना लिया करे? मैं तो उसे समझा चुका हूँ, पर वो पगली समझती ही नहीं। कोई बात नहीं, अब माँ को तो हमें ही समझाना होगा। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है भैया। निक्की घर में सबको समझा देती है कि अब बारी है माँ की देख ताने रही है सुनने की। निक्की, मेरे गुलाब कितने सुंदर उग गए हैं। मेरा बगीचा तो सबसे प्यारा लग रहा है। हाँ माँ, तुम्हारा बगीचा भी ठीक है, पर बुआ जी के बगीचे के आगे ये बगीचा कहाँ आगे लगता है। कोई बात नहीं, तुम भी धीरे धीरे सीख ही जाओगी। क्या बुआ जी का गार्डन तुझे ज्यादा अच्छा लगता है? वाह री बेटी। निक्की की बातों का बुरा तो लगता है, पर शांति कुछ नहीं कहती। वैसे आज का खाना आपको कैसा लगा? सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। मेरे जैसा खाना तो वैसे भी कोई नहीं बना पाता। आया होगा ना आपको स्वाद? तभी तो मैं सोचूं, आज के खाने का स्वाद कुछ अलग आ रहा था। अच्छा, तुमने बनाया था आज का खाना? हाँ जी, मैंने ही बनाया था। आपने बताया नहीं कैसा लगा? खाना तो ठीक ही था, पर मेरे माँ के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और थी। वैसा खाना कभी तुम शायद बना सको। आप भी कुछ भी बोलते रहते। मुझे पता है मैंने अच्छा ही खाना बनाया है।
शांति को सबकी बातों का बुरा तो लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? आप तो किचन में आजकल आती ही नहीं ना। ये किसने कह दिया तूने कि मैं किचन में आती नहीं? किचन मेरा, मैं जब चाहूँ तब आऊँ। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है और किचन की सफाई भी आज मैंने ही करी है। बहू आज थक गई थी ना, इसलिए। राजेश माँ से कह देता है कि माँ तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। अब तेरी बीवी आ गई तो तुझे मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। अब तक तो तू हमेशा मेरे हाथों का खाना ही खाता था और हमेशा कहता था, वाह माँ क्या खाना बनाती हो, तुम्हारे जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। उतने में ही रमा किचन में अरे आ बहू, तुम जाती है। किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, तुम जाकर आराम करो। नहीं नहीं माँ जी, अब तो मेरी तबीयत ठीक है जी। अब तो मैं किचन को वापस संभाल लूँगी। वैसे भी अब आपके बूढ़े कंधों में इतना जोर कहाँ कि किचन संभाल ले। बहू, आज भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई मैं, संभाल सकती हूँ किचन अभी भी। रमा ईश्वर लाल के पास जाकर रोने लगती है और उसे बताती है। ताना मारते रहते हैं। अरे शांति, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अजी सब मुझे बात बात पर ताना मारते रहते हैं। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अरे माँ, रो मत। ये सब तो हमने बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। तुम्हें हमारी बातें कितनी बुरी लगी, ऐसे ही तुम्हारी बातें भी तो दूसरों को बुरी लगती होगी। ये तुम्हारी जो आदत है बात बात पे ताना मारने की, इसे अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए माँ। हाँ जी माँ जी, मैं तो आपको माँ समझकर कोई भी बात का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आपकी किसी न किसी बात का बुरा तो लग ही जाता है ना जी। माँ मुझे पता है कि तुम दिल की बुरी नहीं हो, पर तुम्हें अपनी ज़बान पर भी थोड़ा काबू तो अब करना पड़ेगा ना। मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे भाभी इस घर में आई है, मुझे भी तो किसी के घर जाना होगा। अगर उसकी माँ भी मुझसे इस तरह बर्ताव करेगी तो तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। मुझे भी बुरा लगेगा ना माँ। शांति देवी को सबकी बात अच्छे से समझ आ जाती है और वो अपनी हरकतों पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और बहू से माफ़ी मांग लेती है। बहू भी खुशी खुशी सास को माफ़ कर देती है।